घर की छोटी छोटी बातें लेकर आती हैं घर में दरिद्रता। तो दरिद्रता लाने वाली ये 7 आदतें। नमस्कार दोस्तों, वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में गहरा संबंध है। कहते हैं कि घर में गलत दिशा या एक छोटी चीज भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है। कई बार व्यक्ति सफलताओं के शिखर पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाती है। इसके पीछे हमारे छोटी छोटी की गई रोजाना की गलतियां होती हैं, जिससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का अत्यधिक प्रभाव हो सकता है। वास्तु के अनुसार एक ऐसी चीज बताई गई है जो घर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। अगर है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य जीवन भर साथ नहीं छोड़ता है। नकारात्मक ऊर्जा से न सिर्फ धन की हानि होती है, बल्कि व्यक्ति के मानसिक रूप से भी परेशानियां आने लगती हैं। घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं वास्तु में कौन सी चीजों को घर में लाने से आती है दरिद्रता। लेकिन इससे पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी की सदैव आप पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी और सभी की मंगल कामनाएं पूर्ण होंगी। पहला, सूरज निकलने के बाद भी कई बार लोग देर तक सोते रहते हैं या बिस्तर पर यूं ही पड़े रहते हैं। इससे घर में नकारात्मकता आती है। पुराणों में कहा गया है कि देर तक बिना किसी कारण के बिस्तर पर पड़े रहने से घर में नकारात्मकता आती है। इसलिए व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है और उसे ही रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। किसी को अगर आप पैसे उधार दें या लौटाना है तो ये काम सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं तो ये आपकी धन हानि होने की एक वजह बन सकता है। बचपन में अक्सर आपने भी सुना होगा कि नाखून चबाने की आदत, ये आदत किसी ना किसी को अवश्य रही होगी और इसी आदत के कारण अपने घर वालों से डांट भी पड़ी होगी। पौराणिक मान्यताएं हैं कि ऐसा करने से राशि में सूर्य ग्रह कमजोर होता है। इस कारण आंखों में समस्याएं रहती हैं और अपयश भी मिलता है। कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा ना रखें। अगर आपके किचन में झूठे बर्तन, गंदगी बनी रहती है तो माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो सकती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन हानि या धन की कमी आने लगती है। रात के समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है रात के समय झाड़ू लगाना, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है और अलक्ष्मी का वास होता है। घर में दरिद्रता आने लगती है। वास्तु के अनुसार कहा गया है कि माता लक्ष्मी का वास तभी होता है जब आप सुबह को झाड़ू लगाएं। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिस माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है उस घर में हमेशा ही धन की हानि बनी रहती है। अगर आपके घर के दरवाजे के बाहर जूते चप्पल यूं ही बिखरे पड़े रहते हैं या यूं कहें कि उन्हें तुरंत हटाते ही नहीं हैं तो इससे भी घर में परेशानियां बनी रहती हैं। ये अनावश्यक ही तनाव का कारण होता है। इस कारण घर में धन हानि होती है और सफलता प्राप्ति में भी परेशानियां आती हैं। अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर ज़्यादातर अंधेरा ही रहता है तो ये भी बड़ा अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत के बाद भी कई कामों में सफलता नहीं मिल पाती है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य लगाएं, जिससे मां लक्ष्मी का आपके घर में वास हो सके। दूसरा, अक्सर कई लोगों की आदत होती है या कहें कि आलस होता है कि बाथरूम में खाली बाल्टी रखाते हैं। इससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि
कहा जाता है कि बाथरूम में सबसे ज्यादा नकारात्मकता रहती है। बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भरकर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं रखना चाहते हैं तो उसे उल्टा करके रख दें। कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं, जो कि ये आदत बड़ी गलत होती है। वास्तुशास्त्र में इसे बड़ा गलत बताया गया है और कहा जाता है कि इससे माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का अनादर होता है। माता लक्ष्मी के रुष्ट होने से और माता अन्नपूर्णा के रुष्ट होने से धन हानि के योग बनते हैं। भोजन करने से बिस्तर भी गंदा होता है, माता अन्नपूर्णा का अपमान भी होता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भोजन हमेशा नीचे चटाई पर या फिर चौकी पर या टेबल पर बैठ कर के ही करें। रात में सोते समय बुरे या भयानक सपने भी आते हैं अगर आप बिस्तर पर खाना खाते हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहां साफ सफाई होती है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन भूलकर भी सूर्योदय के बाद घर में पोछा ना करें, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग दोपहर को पोछा मारते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। वास्तु के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक होता है, लेकिन घर में रखा टूटा शीशा नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है और आपके भाग्य को दुर्भाग्य की तरफ आकर्षित करने लगता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन पर गलत असर पड़ता है। तरक्की के साथ साथ आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव होता है। इसीलिए टूटा हुआ शीशा तुरंत हटा दें। कई लोगों की आदतें होती हैं कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं या नल में पानी यूं ही रिसता रहता है, यानी टपकता रहता है। बता दें कि वास्तु के अनुसार और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसे बड़ा अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार घर में धन की हानि होती रहती है। इससे आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं, साथ ही आपको मानसिक रूप से परेशानियां भी हो सकती हैं। तीसरा, वास्तुशास्त्र के अनुसार कई लोगों की आदत होती है कि घर में आर्टिफिशियल पौधे या फूल घर में रखते हैं। पूजा में आर्टिफिशियल फूलों को ही रखते हैं, पूजा घर को सजाते हैं। इसे बड़ा ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है, परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौधे देखने में तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इससे परिवार के सदस्यों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। लोगों में दिखावे की आदत इतनी बढ़ गई है कि उन्हें सच और झूठ का पता ही नहीं होता है। अक्सर हम जिन चीज़ों की ज़रूरतें नहीं होती हैं उन्हें भी हम स्टोर कर लेते हैं और एक स्टोर रूम में रख देते हैं, जिससे वहाँ गंदगी इकट्ठी होने लगती है। उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता जिस घर में गंदगी होती है। उनकी यही आदत आर्थिक परेशानियां ला देती हैं, जिससे दरिद्रता पैर पसारने लगती है, पूरा घर कर्ज में डूबने लगता है। इस प्रकार घर में रखा हुआ लोहा, कई लोग लोहे का पलंग लेकर आते हैं और जब काम में नहीं आता तो उसे रख देते हैं और जंग लगने लगती है। जिस प्रकार लोहे पर जंग लगने लगती है, उसी प्रकार व्यक्ति के भाग्य पर भी जंग लगने लगती है। अगर आपके काम का नहीं है तो उसे निकाल कर किसी को दे दें या बेच दें। घर में आर्टिफिशियल पौधे भी ना रखें, इससे रोग का कारण बनता है। चौथा, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद घड़ी या बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी घड़ी हो तो उन्हें तुरंत ही बदल देना चाहिए। बंद घड़ी आपके अच्छे समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उस घर में रहने वाले लोगों में आपस में तनाव और दुर्भाग्य का कारण भी बन जाती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अगर आपके भी घर में बंद घड़ी रखी है या बंद घड़ी आप पहनते हैं तो या तो उसे जल्दी से ठीक करवाएं या फिर उसे घर से हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी चीज़ें जो पुरानी हो, कुछ लोगों का शौक होता है एंटीक चीज़ें इकट्ठी करने का,
उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एंटीक चीज़ें लाने से पहले उन व्यक्तियों के जीवन के बारे में अच्छे से जान ले, उनके जीवन के पलों के बारे में सोच समझ कर ही लेकर आएं। अगर उनके जीवन में अच्छा हुआ है, सकारात्मक हुआ है, तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, और उनके जीवन में अगर गलत हुआ है तो वो चीज़ें आपके घर में नकारात्मकता लेकर आएंगी। उनकी तस्वीरों के साथ ही आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश करती है। कई लोगों की आदत होती है ना, कैलेंडर को इकट्ठा करने की, रखने की। पुराने कैलेंडर को, नए कैलेंडर को, बहुत सारे कैलेंडर इकट्ठा करके रख लेते हैं। ये आदत भी बहुत गलत होती है। जो भी आपके जीवन में बीता होता है उसकी याद दिलाता है, जिससे उसमें नकारात्मकता आती है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। रसोई घर में खाना बनाना ही नहीं, घर के सभी लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का भी एक स्थान होता है, जिसमें घर के सभी परिवार वालों की इच्छाएं भी पूरी होती हैं और स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। इसको माँ अन्नपूर्णा का घर कहा जाता है, या यूं कहें कि वहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें कि रसोई घर का भंडार कभी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वहाँ अपवित्रता वास करती है। रसोई घर के अन्न का भंडार खाली हो या कोई पात्र खाली हो जाए तो घर से सुख समृद्धि चली जाती है, और माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा भी उस घर से चली जाती है। हाथों में स्वाद नहीं रहता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी घर का राशन खत्म होने वाला हो तो उससे ठीक 2 दिन पहले ही या समय से पहले ही ला करके राशन घर में भर दें। अपना पर्स खाली ना रखें, साथ ही रसोई घर का भंडार भी कभी खाली ना रखें। भोजन सामग्री समाप्त होने का मतलब घर के मुखिया की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, या आर्थिक परेशानियां ला सकती हैं। घर की सुख शांति भी चली जाती है। माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए इन बातों का जरूर से जरूर ध्यान रखें, और इन्हीं बातों की आप अनुसरण करके चले। घर में जल्द ही सुख समृद्धि और सब कुछ अच्छा होने लगता है। पूजा घर में रखे कलश को भी खाली नहीं रखना चाहिए। बता दें कि पूजा कलश में तीनों भगवान यानी तिरुभुवन ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। पूजा का कलश सीधा संबंध व्यक्ति के जीवन से होता है, इसीलिए इन बातों का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। पूजा कलश को कभी भी खाली ना रखें, उसमें पानी भर करके ही रखें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें, जिससे कि वो जल पवित्र हो जाए। गंगा जल डाल करके उस कलश को वापस ढक कर रखते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती रहे और सभी लोगों की उन्नति होती रहे। उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष लगता है। शाम के समय दरवाजे पर बैठकर बालों में कंघी करने से बचें। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है और जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। एक बार जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं तो फिर दरिद्रता का वास होने लगता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।